दोस्तों मैंने आपको बता दी कि इन लोगों का एक ही मकसद है कि यहाँ पे टेराघाट में रेलवे स्टेशन होना है, क्योंकि यहाँ के लोग अगर रेलवे स्टेशन नहीं बनेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ये लोग रोड आप ही के चैनल के माध्यम से वहाँ पर दौरा भी किया, आप ही लेकर के गए थे और हम लोगों ने वहाँ देखा तो सिर्फ एक छोटा सा रूम बना करके हम टेराघाट वासी को एक लॉलीपॉप देने का काम किया है। इस चीज़ को यहाँ की जनता इस बार बर्दाश्त नहीं करेगी। तो वरीय पदाधिकारी को आप लोगों ने कहीं आवेदन वगैरह के माध्यम से तो अवगत कराया है? जी, ये प्रोसेस हम लोग का लगभग 5-6 रोज पहले से ही चल रहा है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ तक जाना पड़े, यहाँ से लेके दिल्ली तक क्यों नहीं जाना पड़े, रेलवे मिनिस्टर से मिलना पड़े, वहाँ तक भी हम लोग जाकर मैसेज को देंगे और रेलवे स्टेशन आएगा सक्सेस तो हम लोग को करेंगे, इसलिए कि हम लोग को स्टेशन चाहिए टेराघाट के। हम लोग पूरा कोशिश करेंगे, यहाँ से जहाँ तक पटना तक जाना पड़ेगा पटना तक जाएंगे। इसकी बुरी नज़र लग गई कि यहाँ रेलवे स्टेशन नहीं बनकर रेलवे हॉल्ट बना, और फिर अगर यहाँ जानबूझ करके ऐसा किया जा रहा है तो ये साजिश किया जा रहा है। तो हम तमाम यहाँ के युवा इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। हर हाल में रेलवे स्टेशन का निर्माण करने के लिए हम लोग संघर्षरत रहेंगे और तब तक संघर्षरत रहेंगे जब तक कि रेलवे स्टेशन का नाम दिया गया था। और हम लोगों को खुशी हुई थी चलो यहाँ स्टेशन बनेगा तो यहाँ के लोगों को, नौजवानों को, मजदूरों को, सबको फायदा होगा। लेकिन जब लगभग तैयार होने को आया तो ये बात निकली कि यहाँ स्टेशन नहीं होकर हॉल्ट है मेरे साथ मौजूद। तो मैं बात करूँगा सर, किस चीज़ का धरना रखा है? ये न्यू जीबी रेल लाइन जो गलगलिया टू अररिया बन रहा है जी, उसमें टेराघाट प्रखंड में रेलवे स्टेशन नहीं है, उसको होल्ड दिया जा रहा है यहाँ, जिसको परिवर्तित करने के लिए सारे नौजवान ने, टेराघाट प्रखंड के सभी जनप्रतिनिधि ने मिलकर एक सामूहिक आंदोलन का आगाज किया। आप दोस्तों किशनगंज जिला के टेराघाट प्रखंड अंतर्गत में इस वक्त मौजूद हूँ मैं टेराघाट प्रखंड मुख्यालय के अंदर, और यहाँ पे धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। तो मैं लोगों से पूछूंगा कि क्या विषय है, क्यों धरना में बैठे हैं लोग, और क्योंकि आपको बता दो कि टेराघाट न हो मुयस्सर ए बासिंदगान टेराघाट, ए नौजवाना ने टेराघाट, तुम्हारी रगों का खून अगर जम न गया हो, तुम्हारे रगों के लहू में अगर रवानी बाकी है तो ऐसे मामलात में सामने आओ। अगर नहीं आ सकते तो याद रखो तवारीख के पन्नों में तुम्हारी कायरी और बुज़दिली के दास्तान दर्ज होंगे। तुम्हारी नस्लें तुम पर फक्र न कर सकेंगी। कितनी बदनसीबी की बात है हमारे लिए, इस पसमानदा खित्ते के लिए कितनी बदनसीबी की बात है कि आजादी के तकरीबन 70 साल हुआ चाहते हैं। इन 70 सालों बाद भी हमें बहुत किस्म के बुनियादी सहूलियात से दूर रखा गया है। हम तमाम तर बुनियादी सहूलियात से दूर रखकर भी हमारे आबा व अजदाद बेहतर सड़कों की, बेहतर तालीम की और एक रेलवे स्टेशन या रेलवे लाइन की सपनों को लेकर इस दुनिया से सुपुर्द खाक हो गए। लेकिन आज जाकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ के जो अधिकारी जो आते हैं या कोई प्रोजेक्ट होता है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सोतेला व्यवहार करते हैं। इन लोगों से मैंने सुना है। तो दोस्तों इन लोगों से पूछ करके मैं विस्तार से बताऊँगा आपको, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो भी लोकल आदमी या बाहर के जो भी मेरे युवा पीढ़ी है जो बाहर रहते हैं, उन लोगों से भी मेरा आग्रह है कि इस वीडियो को इतना शेयर करना, उन अधिकारियों तक जाना चाहिए वीडियो। तो मैं बात करूँगा यहाँ का आवाम से, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। आइए। प्रखंड लगभग 2 लाख की आबादी है और इस आबादी को रेलवे स्टेशन से वंचित किया जा रहा है। ये सरकार के द्वारा ये बड़ा दुखद विषय है, जिसको लेकर हम लोग आंदोलन का शुरुआत की है। मांग क्या आप लोगों? मांग है कि टेराघाट प्रखंड में रेलवे स्टेशन का निर्माण हो। तो मैं और भी साथी है, मैं सभी से बात करने का प्रयास करूँगा क्योंकि सम टाइम ले रहे हैं। कुल प्रमुख हमारे साथ मौजूद है। तो स्वागत है मेरे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ कहेंगे इस घटना के विषय में, बताएं थोड़ा सा। देखिए, मरहूम तसीर साहब के बहुत बड़ा ख्वाब था। यहाँ पर जो जितने लोग हैं वो बाहर जाते हैं कमाने के लिए,
वहाँ की सुविधा के लिए उन्होंने एक रेलवे स्टेशन यहाँ पे रेलवे लाइन का किया। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि जब एक ज़माने तक ये लंबित रहा, एक ज़माने के बाद जब यहाँ काम शुरू हुआ, पैसे आवंटित हुए, तो लोगों की यहाँ से ज़मीनें भी गई और ये कहा जवान हर लोग आहत हुए। और ये बात प्रशासन को सुनाने तक या रेलवे तक पहुँचाने के लिए हम लोगों ने ये धरना का एक दिवसीय किया, ताकि ये बात पता चले कि अन्याय हम लोग सहेंगे नहीं। और ये अगर भूल से हुई है तो उसको सुधार ले, अगर जानबूझ के हुई है तो उसको भी सुधार ले कि हर कीमत पर यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के सरजमीन को यहाँ पर स्टेशन चाहिए, टेढ़ाघाट में स्टेशन। सर क्या कुछ कहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आपके माध्यम से? अररिया रेलवे लाइन परियोजना अंतर्गत टेढ़ाघाट प्रखंड मुख्यालय में रेलवे स्टेशन का निर्माण होना था। यहाँ के लोग इस समस्या आ रहे हैं। जब काम अंतिम पड़ाव में है तो ये पता चल रहा है कि यहाँ रेलवे स्टेशन में रेलवे होल्ड है, जो काफ़ी दुखद बात है, काफ़ी दुख की बात है कि यहाँ रेलवे स्टेशन का निर्माण। मैं थोड़ा बताते चलूँ कि जहाँ रेलवे स्टेशन निर्माण अभी तक हुआ और जहाँ ग्रामीण लोग कर रहे हैं, ये जगह काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ एक प्रखंड मुख्यालय है और यहाँ सबसे टेढ़ाघाट प्रखंड का सबसे बड़ा राजस्व हाट है, जहाँ लाखों की आमदनी सरकार को भी होती है। अगर यहाँ रेलवे स्टेशन का निर्माण होता है तो पूरे प्रखंड के 12 पंचायत में यहाँ के लोग आसानी से जाएंगे। यहाँ से 5-6 किलोमीटर के अंदर ही पड़ोसी मुल्क नेपाल भी है और यहाँ से फिर 60 प्रखंड का भी कुछ पंचायत है जो यहाँ से निकट है। यहाँ के किसानों ने जो जमीन दिया, इस उम्मीद पर, इस आशा पर जमीन दिया कि हमारे यहाँ पे स्टेशन का निर्माण होगा और हमारे यहाँ से लोगों को यात्री सुविधाएं मिलेंगी, हमारे यहाँ से लोग कारोबार भी मिलेगा और यहाँ से सरकार को भी राजस्व मिलेगी, हर तरह की सुविधा मिलेगी। यहाँ से इंडो नेपाल सड़क भी गुजरता है, यहाँ से बगल में बाजार भी है। यहाँ के लोग कारोबारी में सारे लोग इस पर उम्मीद भरी निगाह से देखते थे कि अगर यहाँ की स्टेशन का निर्माण होता है तो हमारे यहाँ यात्री सुविधा ही नहीं होगी, बल्कि हमारे यहाँ के कारोबारियों को भी फायदा होगा, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट है यहाँ, वहाँ से लोगों को दूर से सामान लाने ले जाने में भी सुविधा होगी। लेकिन इन सारी सुविधाओं पर पानी फिरते हुए नजर आ रहा है, ये दुख की बात है। इसी वजह से हम लोग इसके लिए संघर्ष के लिए तैयार हैं और आज तो ये सिर्फ सांकेतिक धरना है, इससे आगे भी विधिवत तमाम जनप्रतिनिधि और यहाँ के युवा साथी मिलकर के इस आंदोलन को क्या चाहिए, को क्या चाहिए, हमारी मांगे, तो टेढ़ाघाट के युवाओं से मैं बात करने, क्योंकि हम टेढ़ाघाट वासी के लिए दुर्भाग्य भरी बात है और जो हम लोगों को डार्क में रखा गया इतना दिन से कि नहीं यहाँ पर रेलवे स्टेशन बनेगा, क्योंकि वो चीज़ पेपर में भी था और ज़मीन भी जो यहाँ पर एक्वायर किया गया तो वो रेलवे स्टेशन के नाम से किया गया है। यहाँ पर थाना, ब्लॉक, हॉस्पिटल और कई बैंक शाखाएं, इंडो नेपाल का बॉर्डर है, मतलब यहाँ से सारे कारोबार लोगों का चलता है। इसीलिए हम लोग इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। प्रखंड मुख्यालय में हर हाल में रेलवे स्टेशन बनना जरूरी है और इस मंच के माध्यम से आज मैं सांसद साहब हैं या जो भी हमारे सीनियर नेतागण हैं उन लोगों को एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोग इस चीज़ के लिए पहल कीजिए कि टेढ़ाघाट के साथ हमेशा नाइंसाफ़ी हुआ है, लेकिन कम से कम आज़ादी के 70 साल बीत गए, लेकिन अब उस आज़ादी के इतने दिन बीतने के बाद भी हम लोगों के साथ अगर हकमारी हो रहा है तो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, प्रखंड प्रतिनिधि मेरे साथ मौजूद है, किस नज़र से देख रहे हैं आखिर प्रखंड के आप प्रमुख प्रतिनिधि हैं और किस प्रकार से अब बता रहे हैं कि असरज जहाँ जी बता रहे हैं कि हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार किया गया, आखिर क्यों है? हम लोगों को तो पता था कि टेढ़ाघाट में ही स्टेशन बनेगा, अभी फिलहाल जो है तो पता चल रहा है कि यहाँ पर हॉल्ट बनेगा। जब काम प्रारंभ में था इस चीज़ को आप लोगों ने कभी नहीं देखे या कभी उस प्रोजेक्ट की तरफ आप लोग नहीं देखे? और टेढ़ाघाट में चाहिए हम लोग को स्टेशन। सभी का मांग है एक ही इन लोगों का जवान में स्टेशन है और यहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा युवा पीढ़ी है, काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है वो लोग भी। नाकिब बाबू क्या कुछ कहेंगे, युवा है आप, भीड़ की हड्डी है, क्या कुछ कहेंगे, किस नज़र से? देखिए, हम टेढ़ाघाट वासियों की ऐसी भी है कि एक अदद कलवट के लिए भी हमें प्रोटेस्ट करना पड़ा। हम वाहिद एक युवा साथी हैं, आपको पता होगा हमारे वासी रहमान साहब भी लौचा पुल के लिए जो अधूरा पुल की लड़ाई हम लोगों ने लौचा पुल के नीचे से शुरुआत की और तकरीबन 20 से 25 प्रोटेस्ट किया गया था। ये रामपुर पुल के लिए भी किया गया और खासतौर पर जो टेढ़ाघाट में रेलवे स्टेशन के लिए ज़मीन वर्जन किया गया उसमें मेरा भी ज़मीन शामिल है। तकरीबन 1 से 1.5 बीघा ज़मीन मेरा किया हुआ
तो हम ये सरकार से डिमांड करते हैं कि इस चीज़ को टेराघाट में रजिस्ट्रेशन मिल जाने से ये प्रखंड मुख्यालय मस्जिद है, हाई स्कूल है, पे बैंक शाखाएँ हैं, यहाँ पर ब्लॉक है और हॉस्पिटल है, बहुत सारी सुविधाएँ उपलब्ध होंगे यहाँ के लोगों को। तो यहाँ पर हम लोगों से खासतौर पर ज़मीन अर्जन किया गया, तो उस समय ये वादा था कि यहाँ पर रेलवे स्टेशन बनेगा, लेकिन अभी जो पता चला स्टेशन को तस्लीम किया गया तब हमारी ये मांगे रखी कि ये लड़ाई दिनों तक चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगी। तो दोस्तों, जिन्होंने उस रेलवे स्टेशन के नाम से ज़मीन को डोनेट किया था हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि इस जंग में जो इस धरना में सभी शामिल हैं और यहाँ के जितने भी टेरागाज के लोग, उनके साथ दायित्व भी बनता है और फ़र्ज भी है। तो आपने ज़मीन दिए थे अब वहाँ पर रेलवे स्टेशन के नाम से, तो क्या आपका ज़मीन में रेलवे स्टेशन बना है कि नहीं बना? रेलवे स्टेशन नहीं बना हुआ है, चल रहा है, पूरा नहीं होता। होल्ड मतलब क्या होता है? होल्ड क्या मतलब होता है कि कभी कोई गाड़ी स्टेशन जाने से पहले वहाँ रुका जाता है, अगर टाइमिंग चाहिए होता है, हाँ, क्रॉसिंग वगैरह करने के लिए वजह से वहाँ होल्ड। तो आप लोगों का आज अभी इतना आदमी मेरे आप लोगों का मांग क्या है? हमारी मांग है कि रेलवे का स्टेशन यहाँ टेरागाज में है, क्योंकि हम लोगों ने ज़मीन दिया है और जो सर्कल ऑफिसर है हमारे सीओ साहब या DCR साहब, तो ये बाज़ाब्ता रेलवे को ज़मीन दिलाया है हम लोग से, तो इसका फर्ज बनता है कि हॉल को ना बना करके हम लोग के यहाँ रेलवे स्टेशन की निर्माण किया जाए। इसको लेकर हम लोग मांग करें। तो बहुत अच्छा इन्होंने बात कहा। कुछ मेहमान आए हुए हैं हमारे यहाँ पे खास तौर में, क्या कुछ कहेंगे? किस नज़र से देखते हैं यहाँ स्टेशन जो नहीं बना? बताइए। स्टेशन तो यहाँ बननी चाहिए, यहाँ के लोगों ने जो रहे थे यहाँ जमीनें भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करना। प्रदर्शन में उतर जाए क्योंकि बता रहे कि लगातार हम लोग धरना प्रदर्शन करें, तो इस वीडियो को कमेंट में जवाब ज़रूर देना और जय हिंद।